गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद मंजू मैम। आज मैं आपको 10th क्लास का सेकंड चैप्टर गद्य खंड से सेकंड चैप्टर वैसे 11th है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भक्त करवाऊंगी, जो कि एक रेखा चित्र है। पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक यानी शुरुआती वर्ष अभाव और कठिनाइयों में बीते। इनका जीवन बड़ा संघर्ष में बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। ये है इनकी रचनाएं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल उनकी कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं कि बाल गोविंद भक्त जो रेखा चित्र है, इसके माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या कहना चाहते हैं। एक बार वो अपने गांव में जाते हैं तो वहां पर किसी व्यक्ति को देखते हैं। उनके आदर्शों को देखकर वे उनके ऊपर लेख लिखना शुरू कर देते हैं। तो बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी उसका जीवन कैसा है, उसके आदर्श कैसे हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। लेसन देखते हैं हम बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद यानी मीडियम, मध्यम कद के गोरे चिट्टे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, यानी उनके बाल सफेद हो गए थे। उम्र 60 से कुछ ऊपर थी। लंबी दाढ़ी वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन यानी जो कि नाक के एक छोर से होकर मस्तक के दूसरे छोर तक जाता है, उसका वो तिलक करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते थे। तो देखो किस प्रकार से उनके रेखा चित्र का चित्रण किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। गृहिणी यानी उनकी पत्नी, वाइफ, पतोहू जो बेटे की बहू होती है वो पतोहू। थोड़ी खेतीबाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी उनका व्यवहार ऐसा था जैसा कि एक सन्यासी का होता है। कोई वेशभूषा से सन्यासी नहीं होता। कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते।
वे कभी झूठ नहीं बोलते, सबके साथ में खराब व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी साफ साफ बात कर लेते थे। न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, यानी बेकार में किसी के साथ में झगड़ा वगैरह वो नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, बड़ा आश्चर्य होता था उनके नियमों को देखकर। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब यानी कबीर को साहब मानते थे, वो सब उन्हीं की चीजें मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस यानी एक यूनिट है, 4 कोस दूर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी जो भी उनकी फसल वगैरह पैदा होती थी वो उस कबीरपंथी मठ में ले जाते, जो कि उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। वहां से जो प्रसाद के रूप में उनको मिलता वो घर पे ले आते और उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी उनका गायन बहुत ज्यादा मधुर था। आषाढ़ की रिमझिम है आषाढ़ का महीना, यानी अभी बीता है जो आषाढ़ का महीना। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान की रुपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मैंड पर बैठी हुई है। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं अपने खेत में। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मैंड पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, यानी वो उनका जो संगीत है वो खेत में काम कर रहे लोगों के ऊपर बड़ा ही प्रभाव डालता है कि उसको जादू कहा गया है। भादों की अंधेरी रात होती है, अंधेरी अदरतिया होती है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। दादरू यानी मेंढकों की जो टटराने की आवाज आती है इस महीने में, वो उनके संगीत को नहीं डुबो सकती। उसमें भी उनका संगीत सुनाई देता है। वे खंजड़ी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे और भादों के महीने में भी वो गीत गाते रहते थे। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिंक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह के लिए चमक उठती है, चिंक उठते। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूंद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। यानी जैसे आसमान में बिजली चमकती है तो सब चौंक जाते हैं, वैसे ही उनका आधी रात में ये जो गायन है उसको सुनकर सभी लोग चौंक जाते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हो जाती। तो कार्तिक का महीना आता है तो उनकी प्रभातियां यानी जो कि सुबह के समय में गाई जाती है वो शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाते, न जाने किस जग कर वह नदी स्नान को जाते जो कि उनके गांव से 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही एक पोखरे के ऊंचे भेड़े पड़े यानी जो ऊंचा स्थान होता है उसके ऊपर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और गाना गाने लग जाते थे। तो लेखक कहता है कि मैं तो देर से सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिराने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माँ का जो महीना होता है जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी होती है, दांत किटकिराने लगते हैं।
अभी अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी तारे अभी दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूर्व में लोई लग गई थी। लोई होती है लालिमा, जैसे सूर्योदय होता है तो आसमान में लालिमा छा जाती है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरे मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कौन सा वाद्य यंत्र? खंजड़ी। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शर्म बिंदु जब तब चमक ही पड़ते, यानी पसीना आ जाता था। शर्म बिंदु, पसीना आने से जो उनके माथे की बूंदें टपकने लगती थी, उनको शर्म बिंदु कहा गया है। गर्मियों में वे संध्या गाते थे। क्या गाते थे? वो संध्या गाते थे, यानी संध्या का जो समय होता है पूजा पाठ का, उस समय गायन करना। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को नए शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के कुछ और प्रेमी भी वहां आ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कहे जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहराती तिहराती। तो कौन दुहराती थी उसके गायन को? प्रेमी मंडली। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोताओं, सुनने वालों के मन धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं, यानी वो भी नाचने के लिए आतुर हो जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, यानी जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। इकलौता बेटा था, एक ही था बेटा। कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी ज्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा ही नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्यार के पात्र होते हैं। इन्हें ज्यादा प्यार करना चाहिए। इनकी निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। विरहनी यानी जो आत्मा है, प्रेमी परमात्मा, तो वे क्या कहते हैं? उसको उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि आनंद से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि किस प्रकार से उसने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को प्रकट किया। उनकी इन भावनाओं को देखकर लोग सोच रहे थे कि ये पागल तो नहीं हो रहे हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कौन सा विश्वास? ऐसा विश्वास कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ये एक चरम विश्वास है। बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने देर नहीं की, पतोहू से ही आग दिलवाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलाया
और उसके साथ उसको जाने के लिए कह दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े कौन एक चुल्लू आपको पानी पिलाएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की एक भी न चली, और वो अपने भाई के साथ में गांव चली जाती है। तो उनकी जो सामाजिक रूढ़िवादियां हैं उनके प्रति उनका स्वभाव हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे वो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनका खंडन करते हैं, और अपनी जो बेटे की बहू है उसको अपने भाई के साथ में भेज देते हैं कि उसकी दूसरी शादी कर देना। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी जिस गांव में रहते थे वो वहां से 30 कोस दूर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगी। अगर घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती, यानी वो मस्ती में ही रहते, उपवास रखते, किसी से मांगकर भोजन नहीं करते थे। तो इस प्रकार से अपने आदर्शों पर चलते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इसी लंबे उपवास में भी वह मस्ती, वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी तबीयत खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, यानी उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी उनका जो शव है वो पड़ा हुआ था, अस्थि पंजरी था वहां पर, बाल गोविंद भक्त नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से कैसे वे अपने आदर्शों पर चलते हैं, किस प्रकार से अपना जो आदर्शों पर चलते हैं और कैसे एक सन्यासी का जीवन जीते